मसीह यस्सु के कादर अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं इवेंजलिस्ट मारिया आप सबके साथ हाजिर हूँ खुदावंद के कलाम के एक छोटे से खूबसूरत बात पर गौर करने के लिए। मेरे अजीज़ों, अक्सर औक़ात हम खुदावंद के साथ चलते हुए दावा करते हैं कि हम खुदावंद यस्सु मसीह के हैं, या तकरीबन जितने लोग मसीह घराने में पैदा होते हैं बड़े फ़ख्र से इस बात को तस्लीम करते हैं कि हम मसीही घराने में पैदा हुए और मसीह के हैं। और ये सवाल जो है आज मैं आपसे भी करना चाहती हूँ। ये सवाल मैंने कुछ अरसा पहले अपनी ज़िंदगी से भी किया, ख़ुद से भी किया। याद रखें, जब हम खुदावंद के कलाम को दूसरों के साथ शेयर करने के लिए आते हैं तो पहले हम खुदावंद के कलाम को अपनी ज़िंदगी पर ज़ाती तौर पर अप्लाई करते हैं। पहले मैंने इस कलाम को जो आज आपके साथ शेयर करने को हूँ, पहले मैंने इसको अपनी ज़ाती ज़िंदगी पर अप्लाई किया है। कुछ अरसा पहले मुझे भी मुनासिब लगा कि मैं अपने आप से ये सवाल करूँ कि क्या मैं मसीह यस्सु की हूँ। और खुदावंद का शुक्र करती हूँ, जब हम खुदावंद को अपना जीवन दे देते हैं तो खुदावंद हमें तौफीक भी बख्शता है कि हम अपने जीवन को खुदा की मर्ज़ी के वसीला से जो है वो ढाल भी सकें, खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक गुजार सकें। आज ये सवाल मैं आपसे भी करती हूँ कि क्या आप खुदावंद यस्सु मसीह के हैं? क्या आप यस्सु से प्यार करते, या क्या आप भी कहते हैं कि प्राउड टू बी अ क्रिश्चियन? अगर आप ऐसा कहते हैं तो आए गौर करें खुदावंद का कलाम मेरी और आपकी तवज्जो को किस तरफ लेकर चलता है। गलतियों उसका 5वां बाब और उसकी 24वीं आयत में लिखा है, जो मसीह यस्सु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया। ये बात जो है पढ़ने में जब हम इस पर गौर करें तो थोड़ी सी सख्त भी मालूम होती है, थोड़ी सी मुश्किल भी मालूम होती है, क्योंकि मसीह के हो जाने का दावा करना जो है ये इंसान के लिए कोई ख़ास मुश्किल काम नहीं, मुश्किल बात नहीं। जिसका दिल करे वो कह सकता है कि मैं यस्सु का हूँ क्योंकि मैं मसीही घराने में पैदा हुआ हूँ, या कह सकता है मैंने बपतिस्मा लिया है और इसलिए मैं अब यस्सु का हूँ। मैं चर्च जाता हूँ इसलिए मैं यस्सु का हूँ। मैं दुआ करता हूँ, मैं रोज़े रखता हूँ, मैं कलाम पढ़ता हूँ, इसलिए मैं यस्सु का हूँ। लेकिन खुदावंद का कलाम आज आपकी तवज्जो दिलाता है इस तरफ कि अगर आप वाकई यस्सु के साथ चलने का दावा करते हैं, अगर आप वाकई यस्सु का होने का दावा करते हैं, अगर आप वाकई ही मसीही होने का दावा करते हैं, तो खुदावंद का कलाम यहाँ पर कहता है जो मसीह यस्सु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया। बात यह है कि यस्सु ने कफ़ारा तो बहुत सालों पहले मेरे और आपके गुनाहों का सलीब पर लानती मौत को मरकर अदा कर दिया था। हम जो यस्सु मसीह के हैं, हमने यस्सु के साथ क्या किया? जब हमने यस्सु के साथ अपनी रफ़ाकत कायम की, जब हमने अपने गुनाहों से तौबा की, तो हमने हकीकतन इस बात का इजहार किया। ख़ुसूसन वो लोग जो बपतिस्मा लेते हैं, जब वो पानी में से जाकर ऊपर को बाहर आते हैं तो वो एलानिया तौर पर इस बात का इकरार करते हैं, इजहार करते हैं कि मैं यस्सु मसीह के साथ मसलूब हुआ, मैं दफन हुआ और फिर पानी से जो बाहर आ गया। वो इस बात की अलामत है, इस बात का निशान है कि अब मेरी नई ज़िंदगी जो है वो अबदी ज़िंदगी है, ना हलाक होने वाली और ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है। तो याद रखें, जब हम यस्सु मसीह के साथ मरने का और फिर से जी उठने का इजहार कर देते हैं, ऐलान कर देते हैं, एलानिया इकरार करते हैं, तो याद रखें मेरे अजीज़ों, ज़ाहिरी तौर पर हमारी ज़िंदगी में ये बात, ये प्रैक्टिस नज़र भी आनी चाहिए कि हमने खुदावंद यस्सु मसीह के साथ सलीब पर जो है वो अपनी रगबतों और ख्वाहिशों को जो है वो सलीब पर खींच दिया है। अब हमारी जिस्म की ख्वाहिशों का खात्मा हो चुका है। इंसान अगर मसीह में रहकर जिस्म की ख्वाहिश को पूरा करना चाहता या जिस्म की ख्वाहिश को पूरा करने का इरादा रखता है, तो याद रखें खुदावंद का कलाम जो है आज आपकी तवज्जो थोड़ी डिफरेंट किस्म के रास्ते पर जो है वो लेकर चलता है। गलतियों उसका 5वां बाब उसकी 25वीं आयत में लिखा है, अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। पहली बात तो हमने अपनी ख्वाहिशात को, अपनी रगबतों को जो है वो ख़त्म कर देना है, उनको मिटा डालना है, क्योंकि जिस्म की ख्वाहिश जो है इंसान को हमेशा हलाकत और बर्बादी की तरफ ले चलती है। और फिर जब हम जिस्म की ख्वाहिश को
खुदावंद यीशु के नाम पर छोड़ देते हैं, अपना दिल अपना जीवन यीशु को दे देते हैं, तो खुदावंद का कलाम मुझे और आपको हदायत देता है कि अब जो हमें चलना है तो रूह के मुआफिक चलना है। हमें रूह के सबब से ज़िंदा किया गया है और खुदा ने अपनी कुदरत के साथ अपने रूह के सबब से ज़िंदा किया है। और फिर इसीलिए खुदावंद का बंदा यहाँ कहता है कि अगर हम रूह के सबब से ज़िंदा हैं तो फिर हमें रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। अब जब हम रूह के मुआफिक चलते हैं तो फिर हम रूह के फलों को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर रखते हैं। रूह के फल क्या हैं? गलतियों उसका 5वां बाब उसकी 22वीं आयत को 23वीं आयत को पढ़ें तो यहाँ पर रूह के फलों का जो है वो जिक्र किया गया है। लिखा है, मगर रूह का फल मोहब्बत, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिलम, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालफत नहीं करती। सो याद रखें मेरे अजीज़ों, अगर हम पहली बात तो इकरार करते हैं कि हम यीशु के हैं तो फिर हमें अपने रग़बतों और जिस्म की ख्वाहिशों को अपने आप से दूर कर देना है। सेकंड बात जो है, हम रूह के मुआफिक ज़िंदा हैं, इस बात को एक्नॉलेज तो करते हैं, लेकिन फिर हमें रूह के मुआफिक चल कर भी दिखाना है। और थर्ड बात सीखने की ये है कि जब हम रूह के मुआफिक चलेंगे तो रूह के फल हमारी ज़िंदगी में नज़र आने चाहिए। सिर्फ हमें नहीं, जो हमें देखते हैं उनको नज़र आना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं जी मेरी ज़िंदगी का खुदा को पता है, खुदा जाने और मैं जानूं। याद रखें, अगर रूह के फल आपके ऊपर लगेंगे, अगर आप रूह के फलों से लदे हुए होंगे तो वो दुनिया को, तमाम देखने वालों को भी ज़रूर नज़र आएंगे, क्योंकि ऐसा कोई दरख्त नहीं जो फल के साथ भरा हो और चलने वाले उसको देखकर जो है वो खुश ना हो या उसकी तारीफ ना करें। सो हमें रूह के मुआफिक चलना है, रूह में कायम रहना है और रूह के फलों से लदे हुए रहना है। फिर जाकर हम कहेंगे कि हम मसीह के हैं तो अच्छा लगेगा और साबित भी होगा कि हकीकतन हम मसीह के हैं। सो आज मैं जाने से पहले ये क्वेश्चन आपको देना चाहती हूँ, ज़रूर अपने आप से सवाल करें कि क्या मैं मसीह का हूँ? अगर मसीह के हैं तो अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों को ज़िंदगी से निकाल दें, रूह को मौका दें कि वो आपकी ज़िंदगी पर काम करे और हुकूमत करे और फिर रूह के फलों से आपकी ज़िंदगी को भर दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।